नमस्कार, स्वागत है आपका खबर आप तक में। मैं हूं आपके साथ याशिका पाटोदी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। गुना शहर की प्रतिष्ठित क्राइस्ट स्कूल में जहां एक बच्चे ने महज राष्ट्रगान के बाद भारत माता की जय बोल दिया, उसके बाद वहीं पर खड़े एक सर ने उसके कॉलर पकड़ के बच्ची को लाइन से बाहर खींच लिया। इसके बाद बच्ची को तकरीबन 4 पीरियड तक जमीन पर बैठाए रखा। यह बच्चे के दिल में इतनी असर कर गई कि घर पहुंचकर खुद को कमरे में बंद करने को मजबूर हो गया। गनीमत रही कि माता पिता ने तुरंत बच्चे के हाव भाव देख उससे बात की, नहीं तो बच्चा देश में आकर कुछ भी कर सकता था और एक बड़ी घटना घटित हो जाती। यह बात जैसे ही घर में फैली टेक यह बात जैसे ही शहर में फैली तो सभी लोग एकत्रित होकर स्कूल पहुंचे, जहां वहां पर पहुंचकर उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने लिखित में छात्र अभिभावक संघ से माफी मांगी और आगे से इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो इसका आश्वासन दिया। खत्म हो गया तब माता उनका 4th पीरियड वापस आया। तब जब उनका 4th पीरियड जब चल रहा था ना, जब उनका खत्म हो गया तब उन्होंने कहा अब अपनी बेंच पे बैठ जाओ और अब वापस मत। सवाल यह उठता है कि जब हम भारत में रहते हैं तो भारत माता की जय क्यों नहीं बोल सकते, जबकि भारत के अलावा अन्य देशों में भी भारत माँ की जय बोला जाता है। ऐसा ही एक घटनाक्रम क्राइस्ट स्कूल के एक और बच्चे के साथ घटित हुआ था। हालांकि उसके माता पिता ने इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी थी। कितने टाइम तक बिठा के रखा? 4 पीरियड पूरे बिठाया। 4 पीरियड 40 मिनट। अगर वो बच्चा कुछ कर लेता, खाना नहीं खाया उसने, लेकिन इनकी छोटी मोटी बात पर रो रहा होगा। प्रशासन फिर मैंने काम करती जब क्या हुआ, किसी को भारत माता की जय बोली थी, हम सब बोलेंगे भारत माता। देखने लायक होगा कि इस गंभीर मुद्दे पर जिला प्रशासन स्कूल प्रबंधन पर क्या कार्रवाई करता है। आगामी 2023 में विधानसभा चुनाव में भले ही समय हो, लेकिन सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवरिया ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग लेकर आगामी 2023 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। सरकारी योजनाओं को कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचा रहे हैं और सरकारी योजनाओं में कैंप लगे हुए अभी माननीय शिवराज सिंह जी ने जो जन सेवा योजना शिवराज सिंह ने चलाई थी, उसमें जो भी लोगों की। इसके बाद प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि भिंड जिले की 5 विधानसभा सीटों पर आगामी 2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा ही जीतेगी। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताकर भिंड भाजपा जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। उसे वह ईमानदारी से निभाते हुए जनता के बीच पहुंचकर जिले की जो भी समस्या है उनका निराकरण कराएंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जन सेवा योजना के तहत लोगों की समस्या सुनी गई है और कई लाभार्थियों को इसका लाभ भी मिल रहा है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा कार्यालय में पूरे जिले का विकास हुआ है। इस अवसर पर भाजपा के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी और संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, जिन्होंने मुझे छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में जो जिम्मेदारी दी है जिला अध्यक्ष की, मैं उनके जो जिम्मेदारी दी उस पर खरा उतरूँगा। पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो हमारे, उनको साथ लेकर चलूँगा। जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व है उनसे चर्चा करके उनसे मार्गदर्शन में काम करूँगा और सभी कार्यकर्ताओं को जो बूथ पे हैं, शक्ति केंद्र पे हैं, वहाँ पे दौरा भी करूँगा, मंडल में भी करूँगा और सभी लोगों को साथ लेकर चलूँगा और भारतीय जनता पार्टी भिंड जिले की 5 सीटें जीते ऐसा प्रयास करूँगा। सभी लोगों को मार्गदर्शन में जो सरकार की योजना है उसका इम्प्लीमेंट धरातल पे किस प्रकार से हो, इसके लिए क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो केंद्र और राज्य सरकार की योजना है उन्हें घर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और जो सरकारी कैंप लग रहा है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभियान चलाया था सेवा का, उसमें सभी कार्यकर्ताओं के हितग्राहियों के जो भी आवेदन आए हैं वह कम से कम भिंड जिले में मैंने कलेक्टर साहब से बात की थी, उनके साथ चर्चा भी हुई। 90% से ऊपर उनके समस्याओं का निदान।
जिसके विरोध में पूरे प्रदेश में युवक कांग्रेस द्वारा पुतला दहन के माध्यम से नितिन नवीन का विरोध किया जा रहा है और उनसे माफी मांगने की मांग की जा रही है। युवा कांग्रेस दुर्ग ग्रामीण के जिला अध्यक्ष जयंत देशमुख ने नितिन नवीन के इस बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से छत्तीसगढ़ की अस्मिता के खिलाफ बयानबाजी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कड़े लफ्जों में कहा कि इस कृत्य के लिए नितिन नवीन को माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो भविष्य में युवक कांग्रेस के द्वारा अनर्गल बयानबाजी करने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले युवा कांग्रेस के द्वारा अनर्गल बयानबाजी करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का पुतला दहन किया था और उन्होंने ऐसी बेतुकी बयान देने से सावधान रहने के लिए कहा था। भाजपा नेताओं के लगातार बढ़ते बयानबाजी से यह साफ है कि उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री आकाश शर्मा जी की आह्वान पर एवं युवा कांग्रेस बलरामपुर जिला अध्यक्ष ब्रजेश यादव जी की आदेशानुसार पर नगर पंचायत कुसमी की बस स्टैंड पर युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष दीपक बुनकर की नेतृत्व पर भाजपा सह प्रभारी नवीन नितिन के द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति अनावरण पर अपनी ओछी मानसिकता देते हुए छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया गया था। उसको लेकर आज युवा के द्वारा पुतला दहन किया गया, जिसमें युवाओं की समर्थक में कुसमी ब्लॉक के अध्यक्ष माननीय हरीश मिश्रा जी, संतोष इंजीनियर जी, जनपद सदस्य देवधन भगत जी, वन नगर अध्यक्ष गोवर्धन राम जी, चांदो से दिनेश कुमार जी, मंडी अध्यक्ष बालश्वेर राम जी, युवा कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष मुद्दसिर इराकी जी व सभी कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता शामिल रहे। हमारा कुसमी बस स्टैंड में पुतला दहन किया गया है। किस उद्देश्य को लेकर पुतला दहन करते हैं? जी, हमारे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष परम सम्मानीय आकाश शर्मा जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश के पूरे ब्लॉक में जो भाजपा के सह प्रभारी है नितिन नवीन जी, जो हमारे छत्तीसगढ़ महतारी, जो हमारे माननीय भूपेश सरकार जो छत्तीसगढ़ महतारी का जो मूर्ति अनावरण कर रहे हैं, जिसमें उनका मतलब ओछी मानसिकता के साथ कि छत्तीसगढ़ महतारी का अनावरण करके क्या करोगे, ऐसा बात बोली, जिसके संदर्भ में हम लोग पूरे प्रदेश जिला ब्लॉक में हमारे बलरामपुर जिला के ब्रिजेश युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में भी हम लोग पूरे ब्लॉक स्तरीय पुतला दहन का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता बोलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उनकी माता छत्तीसगढ़ महतारी की जो अनावरण किया जा रहा है उनको अपमानित किया जा रहा है। इस तरह से अगर अपमानित हम लोग युवा कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। जब भी बहन बेटी के साथ अन्याय होगा तो युवा कांग्रेस हमेशा सड़क से लेकर सदन तक खड़ा रहेगा। इसलिए आज पुतला दहन किया है। जी। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं नवीन कर, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी के संबंध में जो बातें कही गई वो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार को दर्शाती है। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार कैसे? छत्तीसगढ़ महतारी, हम लोग जिस तरीके से पूरे देशवासी भारत माता को मानते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोग छत्तीसगढ़ महतारी को उतना मानते हैं, सम्मान देते हैं, और छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति के जो अनावरण के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अनावरण किया उसको लेकर और इस तरह छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान में जो शब्द कहे गए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा, उसका विरोध करते हुए आज यूथ कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। सभी ब्लॉक मुख्यालय में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आप देख रहे हैं, यहाँ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, और उनके साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और बाकी जो कांग्रेस के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी कमेटी के लोग जो हैं, वो लोग इस पुतला दहन कार्यक्रम में यूथ कांग्रेस के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और ये पूरे प्रदेश स्तर पर जब तक नितिन नवीन छत्तीसगढ़ वासियों से क्षमा नहीं मांगते हैं तब तक अनवरत उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। धन्यवाद। कांग्रेस कुसमी बस स्टैंड में पुतला दहन कर रही है, किस उद्देश्य को लेकर पुतला दहन कर रही है? सब जानना पहले तो जय छत्तीसगढ़ के जो हमारे छत्तीसगढ़ महतारी 1 नवंबर में हमारे छत्तीसगढ़ राज बने रहे, तो 22 साल हो गए हमारे छत्तीसगढ़ महतारी की से बात न है कि हमारा तहिया दिन ने हमारे छत्तीसगढ़ महतारी जिस दिन हम पैदा नहीं, हम पुरखा में पैदा नहीं हो रही, तो वो समझ करके हमारे जो खूबचंद बघेल जी हैं उनकर सोच और छत्तीसगढ़िया के हजार जो विचार है वो हमन अपन महतारी मानते छत्तीसगढ़ राज्य ला। तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी है एक से मूर्ति के अनावरण कर रही। वो भारतीय जनता पार्टी को उखर मैं नाम नहीं जानूँ, लेकिन प्रदेश के कोई बाहरी कोई पदाधिकारी है, वह कह रहे हैं कि
ये मूर्ति के अनावरण करने से क्या फायदा? फायदा कुछ नहीं है। हमारे भावना ला समझे के बात है। हमारा अपन महतारी ला मान के वो माँ और हमारे भारतीय सभ्यता के और संस्कृति के ये चीज़ है कि जन हम जहाँ के जान खा हम जहाँ के पानी पीथन हम माँ कथन वो माँ के उद्गार स्वरूप हम एक मूर्ति बना के ऊपर अनावरण कर रहे हैं। एक कह रही कि यह काबर इतना करत होकर से क्या फायदा? फायदा बात नहीं है। यहाँ जग के बात कौन नहीं है, हमारे भावना के बात है। तो एक जन ओकर नाम में नहीं कर सका कौन रईस का नहीं जानन भाई, लेकिन जो बाहर के आदमी है कहने कर की कर सका हमारे दिल ला हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता ला यह। धन्यवाद। शहीदी दिवस पर उनकी पुत्रवधू श्रीमती पूजा छाबड़ा ने बताया कि यह शराबबंदी अभियान मेरे ससुर स्वर्गीय गुरु शरण छाबड़ा जी के द्वारा नशा मुक्ति अभियान को पूरे राजस्थान में जारी रखते हुए आज विशाल रथ यात्रा का आगाज किया गया, जो सूरतगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर तथा ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए 9 जून 2023 को ससुर स्वर्गीय श्री गुरु शरण छाबड़ा जी के जन्म दिवस पर वापस सूरतगढ़ में समापन किया जाएगा। विशाल रथ यात्रा शहीद स्मारक राजकीय चिकित्सालय के पास पुष्पमाला अर्पित कर बिष्णुनोई मंदिर से विशाल रथ यात्रा शुरू की गई। रथ यात्रा बाजार के मुख्य मार्गों से होती हुई तहसील कार्यालय, अंडरब्रिज से होती हुई शिवबाड़ी रोड, बड़ोपल रोड, पीपलगट्टी से होती हुई राठी स्कूल, सुभाष चौक, महाराणा प्रताप चौक, भगत सिंह चौक, भारत माता चौक होते हुए बिष्णुनोई मंदिर परिसरत में विशाल रथ यात्रा का समापन किया गया। इस मौके पर छाबड़ा जी के साथ ही एडवोकेट एनडी सेतिया, लोकतंत्र सेनानी करनीदान सिंह राजपूत, बद्री प्रसाद शर्मा, राम प्रवेश दावला, विष्णु शर्मा, एडवोकेट पूनम शर्मा, एडवोकेट जगजीत बराड़, डॉक्टर टीएल अरोड़ा आदि शराबबंदी नशा मुक्ति अभियान समिति के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष चेतन दिनवागन, स्कूल अध्यक्ष शैलेंद्र जायसवाल, फिरोज मेमन, समस्त गुरुजन और स्कूल की छात्रा मौजूद थे। सरस्वती साइकिल योजना, जिन बच्चियों को साइकिल मिली, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी गई। वहीं स्कूल की छात्राओं ने छत्तीसगढ़ सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आभार व्यक्त किए। छात्रों का मानना था कि काफी दूर दराज से स्कूल आना होता है, साइकिल मिलने से हमारे लिए आसान हो गया है। बेटे बताएंगे, आज आप लोगों को सरस्वती साइकिल योजना के तहत आपके स्कूल में साइकिल दी जा रही है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? हमें बहुत खुशी हो रही है और हमें नई साइकिल मिली, इसलिए हम सभी को बहुत खुशी हो रही है। और हम लोग बहुत दूर दूर से आ रहे थे और हम लोग जो टूटे फूटे साइकिल से आते थे वो साइकिल से अच्छा नया साइकिल मिल गया। हम सरकार को धन्यवाद बोलेंगे। हम लोग पैदल यात्रा से हम लोग इतनी दूर दूर से आते थे, तो अब अच्छी नई साइकिल से हम लोग आएंगे। मैं इससे सरकार को धन्यवाद करती हूँ, शासन और मुख्यमंत्री को हम सभी की तरफ से धन्यवाद। ओके बेटा। हम टाइम से स्कूल पहुंच सकते हैं। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष चेतन देवानगन अपने अध्यक्ष निधि से स्कूल की बाउंड्री वॉल के लिए 4 लाख रुपए दिए। जल्दी ही स्कूल का बाउंड्री वॉल होना है। देखा जाए तो कन्याशाला हाई स्कूल में 635 छात्राएं पढ़ती है। मात्र 4 टीचर वहां मौजूद है, जिससे बच्चों की पढ़ाई में फर्क पड़ता है। सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री से निवेदन किए कि स्कूल में शिक्षकों की कमी है, जल्दी से यहाँ शिक्षक दिए जाए, जिससे छात्राओं की पढ़ाई सही हो सके। बताएंगे शैलेंद्र जायसवाल जी, चूँकि कन्याशाला के आप यहाँ के अध्यक्ष भी हैं और काफ़ी कार्य हुआ आपके नेतृत्व में यहाँ, और आज सरस्वती साइकिल योजना तहत शासन द्वारा इस स्कूल की बच्चियों को साइकिल वितरण की जा रही है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सरस्वती साइकिल योजना का गरीब बच्चों जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो स्कूल आने जाने में असमर्थ होते हैं और अपने आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए साइकिल वितरण किया गया सरकार द्वारा निःशुल्क। और ये स्कूल के कुछ बाउंड्री वाल का भी अभी हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष चेतन देवांगन जी ने क्या 4 लाख 5 लाख कुछ बताया कि इसका काम शुरू हो रहा है, इसका क्या है? हाँ, हमारे स्कूल में बाउंड्री वाल की कमी थी। हमने पिछले सत्र में साइकिल वितरण के दौरान मांग रखी थी अध्यक्ष महोदय से, उन्होंने स्वीकार करते हुए तुरंत 4 लाख की राशि स्वीकृत की है। स्कूल की बाउंड्री का काम शीघ्र चालू हो जाएगा। यहाँ पे ग्राउंड भी बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं ग्राउंड लोगों को दिखाना भी चाहता हूँ। स्कूल का काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, मगर ग्राउंड में देख रहा हूँ कि ग्राउंड में साफ़ सफाइयाँ जो होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही। अगर ये ग्राउंड अगर साफ़ सुथरा कर दिया जाए तो बच्चे यहाँ पे क्रिकेट से लेकर हर चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
उसके लिए हमने शासन को पत्र लिखा है मिनी स्टेडियम बनाने के लिए। हमारे दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह जी ने घोषणा किया था कि स्कूल में मिनी स्टेडियम बनवाऊंगा करके, उनके कार्यकाल द्वारा लिखा गया था। पत्र अभी शासन के पास लंबित है। शीघ्र ही मिनी स्टेडियम के लिए अपन लोग प्रयास करेंगे ताकि यहाँ पे बच्चों का खेल कूद के लिए बहुत अच्छा ये होगा। कार्यक्रम में मौजूद एल्डरमैन बालक दास, पार्षद सूरज नामदेव, नीलम नामदेव, कांग्रेस महिला कार्यकर्ता हेमलता ठाकुर और पार्षद मौजूद रहे। बताएंगे अध्यक्ष महोदय जी, आज कन्याशाला स्कूल में सरस्वती साइकिल योजना के तहत बच्चों को साइकिल बांटी गई, इसके बारे में। आज शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सरस्वती साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार को उद्देश्य है कि जो हमारे गरीब परिवार की बच्चियाँ हैं जो साइकिल ले पाने में असमर्थ रहते हैं, ऐसे बच्चियों को साइकिल वितरण किया जाए जिससे वो दूर दराज आने में उनको किसी प्रकार प्रॉब्लम न हो। क्योंकि सरकार का उद्देश्य चाहे वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार हो, सभी को उद्देश्य होता है कि बच्चियों की जो शिक्षा का स्तर है उसको ऊँचा किया जाए। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद।